तो बस हम कंप्लीट जर्नी बात करेंगे तो चैनल सपोर्ट कर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सर वीडियो को लाइक और शेयर करना वीडियो। सर सबसे पहले सर अपना सर नाम, एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए। मैं ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके सर, कौन सा अटेम्प्ट था सर और मीडियम का रखा था? ये हिंदी मीडियम था मेरा और तीसरा अटैम्प्ट था मेरा, Okay. पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू। सर किस किस टाइप के सर सवाल पुटअप किए गए थे? मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया और करंट अफेयर, बिल्किस बानो वाला जो मामला चल रहा है सर जो भी करंट में। ओके सर, कौन सा बोर्ड था सर और कुछ सवाल आप रिकॉल कर पा रहे हैं? भगत सिंह, अरुण भगत सर का बोर्ड। सर और कुछ सवाल रिकॉल कर पा रहे हैं? अभी तो याद नहीं आ रहा कुछ। करंट अफेयर से और कुछ थे क्या? करंट अफेयर से बिल्किस बानो का क्वेश्चन पूछा गया था और गुजरात में शराबबंदी है लेकिन गिफ्ट सिटी में शराब अभी भी बेचा जा रहा है, तो उसके लिए उसके ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? ऑप्शनल से एक भी क्वेश्चन है। ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से उससे कुछ क्वेश्चन? हाँ, बस बेसिक संविधान का क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल क्या है, जैसे क्वेश्चन क्या? जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सा आर्टिकल है। हाँ ये। अच्छा, बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बिहार से कोई क्वेश्चन नहीं था। हॉबी वगैरह? हॉबी अभी नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा, अभी नहीं था। सर कब से सर प्रिपरेशन कर रहे हैं सर सिविल सर्विसेज में? 2018 से 2018 से। सर अभी सर कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं इसमें? पिछली बार मेंस दिया था, नहीं हुआ। इस बार इंटरव्यू दे रहा हूँ और आगे भी मेंस दे रहा हूँ 69 का। सर कहाँ पे सर प्रिपरेशन करते हैं सर आप? दिल्ली। सर दिल्ली में। सर क्या लगता है सर दिल्ली में मेंस पटना कंपेरिजन में बहुत अच्छा है, पीसीएस के लिए भी है और यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी का तैयारी करते थे हम लोग, इसलिए उसी को। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं सर लोग कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। सर क्या लगता है कि यूपीएससी वाला ज़्यादा इसमें बाजी मारेंगे? यूपीएससी के जो सिलेबस है कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड बदला है इस बार तो फ़ायदा मिल जाता है। यूपीएससी का जो उस तरह से तैयारी करते हैं तो फ़ायदा मिल जाता है। सर जैसे आपने कहा कि ट्रेंड बदल रहा है, तो सर प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी अब क्या होगा सर? मतलब जो ट्रेंड बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग सर मंथली मैगजीन करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करना होगा और साइंस। और सर एनसीईआरटी वगैरह का कितना रोल है? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना जरूरी होगा। और सर मेंस में सर क्या स्ट्रेटेजी रखे है इसमें? मेंस टेस्ट जितना दे सकते हैं उतना दिया जाए, क्योंकि लिखना चैलेंजिंग है और 20 क्वेश्चन समय के साथ पूरा कर देना वो ज़्यादा चैलेंज है। सर कुछ टेस्ट सीरीज आप रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं तो आस्था का टेस्ट दिया था, बाकी कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। सर नोट्स वगैरह कैसे बनाए स्टूडेंट? नोट्स मेकिंग का क्या मतलब किस तरीके से बनाना चाहिए? नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना छोटा नोट्स होता है उतना रिवीजन करने में लास्ट टाइम में अच्छा रहता है, तो जितना छोटा नोट्स बनाना होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर को फ्रेंड बनाना इसलिए मोनालिसा मैम है, अभी ये बीपीएससी इंटरव्यू देकर आ रही है, तो मैम से जानेंगे कि मैम से किस किस टाइप के सवाल पुटअप किए गए थे और मैम का जर्नी मोटिवेशन स्ट्रगल और क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स किस टाइप का स्ट्रेटेजी होगी 78 बीपीएससी। मैम अपने बारे में थोड़ा बताएं आप। मोनालिसा नाम है मेरा और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। ओके, कौन सा बोर्ड था और किस किस टाइप के सवाल? एक्चुअली बोर्ड का पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, वो क्योंकि लेकिन भर वो के नाम जोन था मेरा सेक्शन। सवाल मेरी कुछ बताएं। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे और मेरे से पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, इन सब टाइप के क्वेश्चन। करंट कुछ सवाल और रिकॉल कर पा रहे हो आप करंट वगैरह में? करंट से ये मेरे से पूछा गया था मातृबंधन स्कीम के बारे में, वो कब से लागू होगा, तो उस टाइम से क्यों लागू होगा, क्या इसके पीछे प्रावधान है, ये सारी चीज़ें। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है मैम? मैंने जूलॉजी से मास्टर्स किया है। कुछ एकेडमिक से क्वेश्चंस वगैरह एकेडमिक से मेरे से नहीं पूछा। और कुछ सवाल कंडीशनल या फिर सिचुएशनल बेस? हाँ, लेकिन एकेडमिक से ये पूछा गया कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बिहार से मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, दोनों में आपको क्या अंतर देखने को मिला पढ़ाई लिखाई में और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ये सब क्वेश्चन। कितने देर लगभग इंटरव्यू चला था? मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट रहा होगा। मैम इसके पहले बीपीएससी में कहाँ कहाँ तक जर्नी रही आपकी? अभी तो इंटरव्यू दे रहे हो, इस बार सिविल्स करेंगे, फाइनलिस्ट में नाम भी है, अभी तक कहाँ कहाँ पहुँचे हो, कहाँ किस किस स्टेज तक? ये सेकंड इंटरव्यू है मेरा, इससे पहले भी मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ जिसमें 4 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो होपफुली इस बार सेलेक्ट हुआ। जी बिल्कुल। समय में कब आपने डिसाइड किया कि आपको जो है कि सिविल सर्विसेज तैयारी करनी है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया था। तैयारी कहाँ से रह कि आपने सेलेक्ट किया था, फिर बाहर रह के कहाँ पे? मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी की कोचिंग लिया था, लेकिन बीपीएससी का खुद से ही तैयारी किया है मैंने। कहाँ पर रह के तैयारी करते थे यूपीएससी में? मैं अभी दिल्ली में रहूँगी। अच्छा, दिल्ली में रहती हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि एमईएंस में और वहाँ के एमईएंस में कितना अंतर है? क्योंकि यहाँ से जैसे कि जो बीपीएससी स्टूडेंट हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं,
दिल्ली वाले यहाँ पे ज़्यादा भी इंटरव्यू दे रहे हैं, चीफ ऑफ सिलेबस उस तरीके का हो चुका है, बहुत मतलब कि जैसे इसी टाइप के क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। तो अब उस बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सब कुछ शिफ्ट हो चुका है, तो जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो सिलेबस चेंज हुआ है बीपीएससी में, तो उसके लिए अब थॉरो स्टडी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल यूपीएससी की तरह पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जैसे मैम बताया कि हमें बहुत थोड़ी पढ़ना होगा, तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप देना चाहोगे? जैसे कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं 30 सितंबर को, 8.5 महीने का आसपास टाइम बचा हुआ है। अब ऐसा आपका क्या 2-3 टिप्स होंगे उनके लिए जो प्रीलिम्स क्रैक कर सकें? 69 का जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग प्रीलिम्स के लिए तो अब फॉलो करना होगा, एनसीईआरटी पढ़िए, न्यूज़पेपर करेंट्स के लिए, और यूपीएससी के पैटर्न पे जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी प्लस जो ऑथेंटिक बुक्स है उन सब का थॉरो स्टडी करना पड़ेगा। जो मैम ने बताया करंट अफेयर्स काफ़ी डेवलप करना पड़ा, कुछ रिसोर्सेज अपना बताएं, कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ न्यूज़ पेपर जो कि स्टूडेंट फॉलो करें। न्यूज़पेपर तो मैं हिंदू पढ़ती हूँ, और करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन में मोस्टली विजन आईएएस को फॉलो करती थी, तो मुझे लगता है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन बिहार में जो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछते हैं फैक्चुअल वगैरह, तो उसके लिए मैंने घटना पढ़ा था। मैम और जो बीपीएससी के यहाँ के जो मतलब लोकल जो क्वेश्चन यहाँ से दिए जाते हैं प्रीलिम्स, उसके लिए कहाँ से वो कवर करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं फ्रॉड होता है। उसके लिए बहुत सारी मैगजीन्स निकलती है, जैसे मैंने उसमें एडिटोरियल फॉलो किया था, एसपीडी, वो बुक मैंने रेफर किया था। मैम आप 4th अटेम्प्ट में यहाँ इंटरव्यू दिए हो, उसके पहले भी एक इंटरव्यू दिया आपने, मिस्टेक्स कहाँ पर रह रही थी, मतलब कहाँ पे कमी रह जाती थी जो इस बार इम्प्रूव किया होगा आपने ऑप्शन? एक्चुअली मेरे ऑप्शनल में हमेशा से कम मार्क्स आते थे, इस बार ऑप्शन हट गया तो फिर से कॉल आया। मैम मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगा, मतलब स्टूडेंट के लिए क्या आप बताना? क्योंकि मेंस में अब 20 क्वेश्चन लिखना है, तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। आपको स्पीड बढ़ाना होगा राइटिंग का, टाइम लिमिट में कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभय कुमार है। अच्छा, कौन सा बोर्ड में था आपका? सर मेरा कोसी बोर्ड था। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन जब सर फर्स्ट टाइम जब मतलब अंदर इंटर करते हैं तो कैसा रिएक्शन रहता है इंटरव्यू बोर्ड का, कुछ बताएंगे? थोड़ा मतलब अंदर जाने पे कंफर्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, और अच्छा। अंदर पूरा कोऑपरेटिव करते हैं अंदर। अच्छा, कॉपरेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा रहती है। Yes, sir। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई? तो मेरे पर्सनालिटी के ऊपर पूछे गए और डेफ में जो थे उस पर पूछे गए। जैसे पर्सनालिटी पे क्या? तो जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो उससे क्वेश्चन थे, मेरा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग था तो उस पर था, अच्छा। और मेरा चयन पहले एलईओ पे हो चुका है। अच्छा। तो जॉब रिलेटेड भी अच्छा, क्वेश्चन। जैसे कि हिस्ट्री ऑप्शन से क्या क्वेश्चन पूछे? हिस्ट्री से बिहार में जो नेता थे उनका क्या योगदान रहा है, फिर 1857 के क्रांति के बारे में पूछा। अच्छा अच्छा, वो था। और उसके अलावा 1857 के बस अभी यही पूछे अच्छा, थे। एक ही क्वेश्चन पूछे। और हॉबी से फिर पूछे थे क्रिकेट हॉबी से। क्या था आपका? क्रिकेट था। अच्छा, क्या उससे पूछे? उससे फिर वर्ल्ड कप के बारे में पूछा था कि कौन जीता था इस बार। अच्छा, और जैसे इस बार आईपीएल में ऑक्शन हुआ है तो सबसे महंगा प्लेयर कौन है इसके बारे में पूछा अच्छा, था। वो पूछे। और सर कुछ क्वेश्चन? और मेरा सिविल इंजीनियरिंग था तो हाँ। उससे पूछे जैसे कि उससे क्या पूछे? सिविल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह क्या है, ये सब के बारे में पूछा। फिर सर पूछे कि अभी वर्किंग है या कुछ इस टाइप के कुछ? हाँ, उन्होंने पूछा था हाँ। कि आप 2021 के बाद से क्या कर रहे हैं। तो अच्छा। मैंने बताया था कि मेरा 67th में भी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने फिर उनसे क्वेश्चन पूछे थे जैसे एलईओ। उससे क्या पूछे एलईओ पे? जैसे एलईओ से पूछे कि उनका काम और कार्य क्या होता है। अच्छा। और बाल मजदूरी क्या होता है, ये सब के बारे में। ये सब कुछ पूछे। और बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बिहार से रिलेटेड वही पूछे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेंगे तो उसको आप कैसे आगे ये बढ़ाइए। करेंगे। और सर करेंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन थे? नहीं, करंट अफेयर से कोई कुछ क्वेश्चन नहीं रहे। कितने देर इंटरव्यू चली होगी सर? लगभग 10-12 मिनट चले होंगे। अच्छा सर, आपने सारे प्लस का जवाब दिया, किसी पे सॉरी भी बोले? लगभग सारे का दिया ही था, कहीं 1-2 जगह सॉरी बोला था। अच्छा, तो बोर्ड का कैसा रिएक्शन रहता है जब आप सॉरी बोलते हैं किसी क्वेश्चन पे? नॉर्मल रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का हम आंसर दे ही ऑपरेशन करते हैं। हाँ, कोऑपरेट। ठीक, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। सर नाम क्या हुआ आपका सर? कुंदन कुमार मेरा अच्छा, नाम किसके बोर्ड में था आपका सर? है। मेरा सोन बोर्ड पढ़ा अच्छा, सोन बोर्ड में था। तो जैसे फर्स्ट टाइम जब आप इंटर करते हैं तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का? नहीं, वो लोग पूरे फ्रेंडली रहते हैं, आपको हाँ, जितना कंफर्टेबल कर सकें वो लोग करते हैं। और ये मेन है, ये एक तरह का कन्वर्सेशन है और आपको अच्छा परफॉर्म करना है। कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उसमें आपको अच्छे से रिप्लाई देना है। आपका सीटिंग पोस्चर कैसा है जी। और बाकी सब। और कौन सा सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछी गई जैसे? जैसे मैं ग्रेजुएशन बी फार्म से किया हुआ हूँ, अच्छा तो मुझे फार्मेसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, जैसे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे मुझसे एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में पूछा गया, प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में पूछा गया। जी। और मेरे से और क्वेश्चन हुई थी
कि आज आपने पेपर पढ़ा, आपको क्या चीज़ पसंद आया या क्या चीज़ अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि स्पोर्ट्स का स्पेशल विभाग बनाना बिहार में बनाना, ये फ्रंट पेज पे था, तो ये मुझे प्रभावित किया। अच्छा। तो वो था, और मतलब यही था, पूरा फ्रेंडली होके अच्छे से रिप्लाई दे रहे थे। और कुछ करेंट से रिलेटेड उसके अलावा कुछ? नहीं, करंट से रिलेटेड कुछ नहीं, लाइक स्पोर्ट्स से ही पूछें कि लाइक गवर्नमेंट इस पे क्या काम कर रही है और क्या क्या नया हो रहा है। लाइक मैंने स्टेडियम जो राजगीर में बन रहा है, न्यू स्टेडियम जनरली क्रिकेट, बिहार से रिलेटेड मतलब फोकस हाँ किया है बिहार से। sports बाकी लोगों से बाकी क्वेश्चन भी पूछा गया मेरे से, लेकिन ये बिहार सब पे ही ज़्यादा रहा है। हाँ, एक थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हटके था। लाइक सर ने लाइन बोली सारी, जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, उससे क्वेश्चन था ये कि ये किसने बोला और स्पेस में किसने पहली बार बोला। तो मैंने राकेश शर्मा का जवाब दिया, जो कि वो बहुत खुश लगे, और वो मुझे उम्मीद है कि अच्छा गया। अच्छा सर, आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी पे सॉरी भी बोले आप? देख, जो क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल जा सकते थे उस पर मैंने क्या कहता है सॉरी बोला। लाइक उन्होंने पूछा कि स्पूरियस ड्रग्स बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रही है, और पटना स्पेसिफिक में पूछा, तो मैंने उस पर, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट करने से बचा। तो सर जैसे आप मतलब सॉरी बोलते हैं या बचते हैं, तो कैसा रिएक्शन रहता है? नहीं, बचना नहीं, इससे बचना नहीं करेंगे। मैं कहूँगा कि अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो एक आप सिविल सर्वेंट होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी होती है, आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। जी। आप ना दें वो बेटर है, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि उसके रिपरकशन हैं और भी सारे। तो उससे मैं इसलिए ठीक। तो यही एक बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। अभी हमारे साथ कुमार अभिषेक सर हैं। अभी सीटीजेड बीपीएससी का इंटरव्यू देकर सर बाहर निकले हैं, तो सर से जानेंगे कि सर का इंटरव्यू कैसा गया है, और इसके अलावा सर का जर्नी, मोटिवेशन और स्ट्रगल और बुकिश कंटेंट वगैरह सर में क्या फॉलो गया था। इसके पहले सर सिलेक्टेड ऑलरेडी 67th में ना सर, Yes. ब्लॉक वेलफेयर ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर में सर का सिलेक्शन। तो सर कैसा रहा सर इंटरव्यू सर? आज का इंटरव्यू पिछले बार से बेटर रहा है। और सर मेरे इंटरव्यू सिर्फ पुलिस पे चला, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस था। सर ने बोला कि पुलिस बनना चाहते हो, डीवाईएसपी बनना चाहते हो, आईपीएस के लिए सोच रहे हो क्या? बोला ये सर ऑब्वियसली दूंगा। तो फिर पूछे पुलिस बनने के बाद क्या करोगे, वो 2-3 पॉइंट बताए। हॉबी पे क्वेश्चंस थे, और ग्रेजुएशन से मेरा सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन है, बट सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा है। बोला मैं जानता हूँ सिविल से, बट मैकेनिकल के कुछ क्वेश्चन बताओ, मशीन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन मशीन से। आदित्य L1, इसरो 2 जरूरी का है, ये सब मिशंस, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। ओके सर, आपका एकेडमिक सर क्या रहा है? तो और एकेडमिक में सर कैसे स्टूडेंट रहे हैं आप? सर अच्छा बोल सकते हैं। 2019 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, और यूनिवर्सिटी में मैं 13 मतलब अपने कॉलेज में। उसके बाद फिर मैंने प्लेसमेंट में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। प्री कोविड तक मैंने वहाँ पे काम किया है। उसके बाद कोविड आने के बाद लॉकडाउन के में मैं अपने गांव चला गया था। खगड़िया में एक अलौली है, अलौली में एक रोन गांव है, वहीं रह के पढ़ाई किया। मेरे दादाजी रिटायर्ड वीडियो हैं, तो उन्हीं से मोटिवेशन मिला, तो मैं इस फील्ड में आया। ओके, तो सर ये बताएं कि सर इंजीनियर होने के बाद भी सर आपने इस सेक्शन में सर सिविल सर्विस में सर आए आप, सर ये मोटिवेशन दादाजी का था या फिर सर सोशल सर जो प्रेशर होता है, जो चकाचौंध होता है, वो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट किया था? 2-3 चीज़ कह सकते हैं। एक तो घर में अगर कोई बड़े आपके पहले से उस पोस्ट पे हैं, तो वो एक आपको अलग मोटिवेशन देते ही हैं। दूसरा था, जब मैं सिविल इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा था, सतना में फैक्ट्री था सीमेंट का, वहाँ वर्कर्स की कंडीशन को देख के मुझे लगता था कि अगर मेरे पास पावर होता तो मैं हो सकता था थोड़ा बेहतर कर सकता था इनके लिए। जो उनको सुख सुविधाएँ मिलनी चाहिए थी उतना मिल नहीं पाता था, तो एक मोटिवेशन वो रहा। बाकी देख के हर आदमी का इंस्पिरेशन होता है कि वो आगे बढ़े, अच्छा करे, इसके लिए बीपीएससी ऑप्ट किया। ओके, तो सर जब आप बीटेक किए तो सर उसके पहले से प्रिपरेशन सर स्टार्ट कर दिया था या फिर सर बीटेक करने के बाद में अपनी तैयारी की है? मैंने तैयारी 2020 में स्टार्ट किया है, लॉकडाउन के बाद। उसके पहले मैं किसी इंजीनियरिंग करके सीधा प्लेसमेंट से जॉब कर रहा था, आरा में पोस्टेड था, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव। सर जो आपके सर रिसोर्सेस वगैरह क्या थे सर स्टार्टिंग के समय में, जो आपने डिसाइड किया कि आपको तैयारी करनी है, सर रिसोर्सेस किस पर सर आपने डिसाइड? सर मैंने स्ट्रैटेजी बनाने में 3 मंथ दिया है। जब तक मैं जॉब छोड़ रहा था, और जॉब का क्विट पीरियड था, वो 2 पीरियड का लिखते हैं, उस पीरियड में मैंने बस स्ट्रैटेजी पे वर्क किया था। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि टॉपर्स का क्या था, एनसीईआरटी उस समय पढ़ना था कि नहीं, क्योंकि उस पहले 66 और 67 के प्रीलिम्स को देख के ये नहीं लग रहा था एनसीईआरटी पढ़ना पड़े, लेकिन 68 और 69 के प्रीलिम्स के बाद लग रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ना होगा। लग क्या रहा है, एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, तभी आपका प्रिपरेशन अच्छा और आप प्रीलिम्स कर पाओगे। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स ही सबसे ज़्यादा टफ है। अगर आप प्रीलिम्स कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे कि पहले जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, अब सर क्या डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे सिलेबस भी चेंज हुआ है,
मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में कहा जाता है कि जो क्वेश्चन का लेवल है सर उसको एडवांस किया गया और यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन सर पुट किए जा रहे हैं। अब सर बीपीएससी स्टूडेंट सर किस टाइप के सर अप्रोच रखे 70th बीपीएससी के लिए सर? देखिए, जैसे पहले फिक्स था क्वेश्चन, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फिक्स था कि ये आना है, कुंवर सिंह साहब का क्वेश्चन आना ही रहता था। बट अब ऐसा नहीं है। साइंस अब साइंस टेक हो गया है। आपने देखा होगा साइंस पहले ल्यूसेंट और कुछ 10th तक के एनसीईआरटी से हो जाता था, बट अब मुझे लगता है कि कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स 11th और 12th के एनसीईआरटी के भी करने होंगे। 10th तक तो एनसीईआरटी पढ़ना ही है साइंस के लिए, बाकी घटना चक्र अभी भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी भी ऑनलाइनर्स होंगे। सारे क्वेश्चंस तो स्टेटमेंट वाइज होंगे नहीं। तो साइंस के लिए मैं ये बोलूँगा, हिस्ट्री के लिए एज इट इज़ जैसा पढ़ रहे हो वैसा पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम पढ़ो। बाकी सर पॉलिटी के लिए एज इट इज़ लक्ष्मीकांत पढ़ो। करंट अफेयर्स में आपको चेंजेस लाने होंगे, मंथली मैगजीन्स पे फोकस करना होगा जो यूपीएससी वाले करते हैं कि क्वेश्चंस का ट्रेंड यूपीएससी की ओर जा रहा है, तो आपको तैयारी भी उसी ओर ले जानी है। सर आज सपोज कोई इस वीडियो को देख रहा है और डिसाइड किया कि हमें बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल सर बिगिनर है, न्यू कमर है सर, वो कहाँ पे मतलब क्या उठाए पहले मार्केट से, कौन सा कोचिंग में चला जाए, कंटेंट कौन सा उठाए सर? मैं पहले बोलना चाहूँगा 69 और 68 दोनों का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठाएं, 2 दिन 3 दिन 5 दिन टाइम दें, अपना एनालिसिस करें कि किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन है और आपके डोमेन में क्या है। क्योंकि आपने अगर यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आप एक बार ये कर लेते हो अलग कि मुझे हिस्ट्री फोकस करना है, पॉलिटी पढ़ना है, साइंस के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से मटेरियल का चूज करो। अब जैसे साइंस टेक के लिए आपको मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। आप बस ल्यूसेंट पढ़ के और मॉक से नहीं होगा। हाँ, ये है मॉक इंपॉर्टेंट है, मॉक लगाते रहना चाहिए। तो उनको प्रीवियस से पेपर निकालना चाहिए। दूसरा, उनको एनसीईआरटी बुक पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। वो जियोग्राफी के लिए मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट, और पॉलिटी का 1-2 क्लास का है, इकोनॉमिक्स का क्लास 9th और 11th का करने तो बेहतर है। बाकी सर हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से भी किया जा सकता है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से भी किया जा सकता है, और यही मुझे सब्जेक्ट। सर साइंस में कुछ क्वेश्चन 11th 12th के भी आ जाता है, तो वो कहाँ से देखे ज़रूर? सर कुछ अभी इंटरनेट पे सर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड करवाए हैं। एक बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला भी है जो ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं। मैंने मॉक में हेल्प लिया है उनसे। क्या नाम बोले सर उनका? बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, रोहित सर का है। अच्छा। तो सर उन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड स्टार्ट किया है, वो कर सकते हैं। और सर प्रॉब्लम ये है कि लोग एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं ये डिपेंड करता है। क्लास 6 में भी मानसून है थोड़ा सा, क्लास 9th में भी है, क्लास 11th में भी है, तो आपको इंटीग्रेटेड पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरह से जैसे एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सर क्या ऑप्शनल क्या थे सर? जियोग्राफी था। ज्योग्राफी था, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए आज इंटरव्यू में सर। हाँ जी। 1-2 क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन। जैसे सर मुझे जनरली पूछा गया कि जियोग्राफी क्यों लिया, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया था तो सिविल इंजीनियरिंग को रखना चाहिए था। अच्छा। मैंने जब बोला कि मुझे हेल्प करेगा सिविल इंजीनियरिंग भी इस फील्ड में और जियोग्राफी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा है। पुलिस बनने के बाद कैसे हेल्प करेगा ये सब्जेक्ट तुम्हारा? तो वो बताया कि टेरेन का पता होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता होगा, रास्ते पता होगा, बॉर्डर का नॉलेज होगा, तो बेटर कर पाऊँगा। सर जैसे कि स्टूडेंट सर तैयारी करते हैं तो सर इंग्लिश 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ सर उनको माइंड में क्या रखकर चलना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब जैसे कंटेंट के लेवल पर सर 2-3 सर वो क्या आपके प्रिपरेशन पूरा रहा? सर पहला तो सिलेबस का है। अब प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग करने का नहीं रहा है, प्रीलिम्स के साथ मेंस करते जाए, इंटीग्रेट करें। और आपका एक ग्रुप होना ज़रूरी है। मतलब मेरे लिए तो सक्सेस का वही मंत्र है कि मेरे साथ 6 लोग हैं और उनमें से कुछ सिलेक्टेड है और कुछ सिलेक्टेड होंगे, मैं कंफर्म हूँ क्योंकि उसी ग्रुप से मैं आ रहा हूँ। एक ग्रुप का होना जरूरी है। अगर वो ग्रुप आपके पास है तो आप गाँव में रह के भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। बाकी सर रिसोर्सेज का सही सिलेक्शन, रिसोर्सेज मार्केट में एबंडेंस है, इतना रिसोर्स है कि अब इंसान को ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सर, अब रिसोर्स क्या पढ़ें ये इंपॉर्टेंट है, तो लिमिटेड रखें रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के बाद रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। अब जैसे एनसीईआरटी पढ़ लिया तो उसको रिवाइज करो या उसके शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि आपको वापस से एनसीईआरटी देखने का जरूरत ना हो। अगर आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना टाइम नहीं होगा और आप जो पढ़े हो वो भूल जाओगे। तो वही रिसोर्स लिमिटेड रखो। मेंस की आंसर राइटिंग अभी से करो, ये नहीं कि 70th प्रीलिम्स सितंबर में है, मेंस जनवरी में है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर में हम मेंस स्टार्ट करेंगे, तब प्रॉब्लम हो सकती है। मेंस अच्छा करोगे अभी से तो आराम से हो जाएगा। सर इससे हमने रिवीजन करने की बात की, रिवीजन बार बार करना होता है। सर रिवीजन करने का सर बेस्ट वे क्या होता है, जैसे किस तरीके से रिवीजन किया जाए ताकि वो ज़्यादा समय तक अपने साथ में माइंड में रख सकें? स्टूडेंट कमेंट में लिख कर जाते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो सर वो क्या तरीका होता है? बिल्कुल यही समस्या मेरे साथ थी। मुझे रिवीजन से डर लगता है, अभी भी लगता है। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो पढ़ा है एक बार पढ़ लिया है, उसको वापस पढ़ूंगा, हो सकता है मैं भूल गया हूँ, इस डर से मैं रिवीजन ही नहीं करता। लेकिन इससे बचना होगा। रिवीजन करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी तय करनी होगी कि अगर आप दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, ऑनेस्ट 6 से 8 घंटे, लोग बोलते 14-16 घंटे, मैं बोल रहा हूँ 6 से 8 घंटे ऑनेस्ट पढ़ो। उसमें आपने जो पढ़ा है उसको 2 भाग में बांट लो, 4 घंटे प्लस 3 घंटे कर लो। 4 घंटे न्यू पढ़ो जो तुम्हें टारगेट कंप्लीट करना हो,
और 3 घंटे जो पुराना है रिवाइज करने का, जो कल पढ़ा, जो उस वीक में पढ़ा, वो करो, ज़्यादा बेटर है। सर मेंस में सर अब बहुत सारे शॉर्ट्स क्वेश्चन के सर संख्या बढ़ा दी गई है सर, उसके लिए सर अब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? सर आपको लिखना होगा, आप आज लिखना स्टार्ट करो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में डर लगता है। और अब ऐसे पेपर भी है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है। तो मेरा मानना है कि मेंस के उतने क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एग्जाम में, वो भी प्रेशर में सिचुएशन में, आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए आप अगर पटना में हो तो ऑफलाइन मॉक ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको बेटर फील हो। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन अपने घर पे भी ऑनलाइन मॉक बहुत सारे कोचिंग शूट करते हैं। मॉक देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप 3 घंटे में कितना लिख पा रहे हो। एक 8 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 2 पेजेस का स्पेस दिया है और वो क्वेश्चन इतना कंटेंट होल्ड करता है कि आपको 2 पेज लिखना पड़ सकता है। तो आपका उतना स्पीड होना चाहिए कि आप उतना लिख पाओ। सर सिलेबस सर इतना वास्ट है, उसको समझने में सर जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में ही कि 3 महीने अपना स्ट्रेटेजी बनाया था और सिलेबस समझने में बहुत समय लग जाता है। तो उसको डिकोड किया जाए या फिर सर शॉर्ट्स करके उसको सर कैसे पढ़ा जाए, सब टॉपिक्स में कैसे बनवाया जाए सिलेबस? सर पहले सिलेबस जब एक बार आप प्रीलिम्स का देख लेते हो तो आपको ये सेट करना होगा कि मैं प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। अब जैसे मुझे पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है तो मैं पॉलिटी एक बार पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन के समय देखूंगा तो आराम से याद हो जाएगा। मुझे हिस्ट्री के फैक्ट्स याद करने में बहुत टाइम लगता था, तो उसको नोट करने के लिए आप एक अपना डायरी बना लो, एक कॉपी बना लो। तीसरा मैंने जो किया था, जो मुझे सबसे इफेक्टिव लगा, आप जहाँ भी मॉक देते हैं या जो कोई भी नया क्वेश्चन इनकाउंटर होता है, उनको आप एक जगह लिख लो, एक कॉपी पे लिख लो और उसका एक नोट्स बन जाएगा आपको लास्ट में। वो नोट्स आपको बहुत काम करेगा सिलेबस में। सर आपके पूरे सर जर्नी में सर कहाँ पे सबसे डिफिकल्टी आई थी प्रिपरेशन के लिहाज से? कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक्स, क्या मतलब किस स्तर पर सर? मुझे इकोनॉमिक्स पसंद नहीं था और बिहार बीपीएससी में पहले इकोनॉमिक्स का उतना वेटेज था नहीं प्रीलिम्स में। लेकिन अब मैं बोलना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ के आओ, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे हैं, तो उनको पढ़ के आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स लगा था पढ़ना, बाकी मेरे लिए आसान था। सर लास्ट मैसेज एक्सपीरियंस से क्या होगा? लास्ट ये है कि हो सकता है कि कुछ मेरे से भी होनहार छात्र होंगे जिनका 67, 68, 69 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे खुद के ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 64th मेंस दिया था, 65th मेंस दिया था और वो अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। उनके लिए मैसेज है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारे। दूसरा, पॉजिटिव सोचे। हो सकता है आपके साथ लक 3 बार 4 बार काम नहीं कर रहा हो, 5वीं बार अटेम्प्ट में आप दे रहे हो तो SDM बन के आए, तो बेटर है कि एक बार में आप ऐसा रैंक अचीव कर लेंगे जो शायद 2-3 बार में कर पा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत डिटेल सर आपने बताया। इसी वक्त सबका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ लिसा मैम है, अभी सिक्योर बीपीएससी का इंटरव्यू लेकर बाहर निकली है, तो मैम से जानेंगे कि मन का जर्नी, मोटिवेशन और स्ट्रगल किस टाइप का रहा है। अभी इंटरव्यू में मैम से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैम पहला इंटरव्यू है आपका, तो कैसा फील अपने बारे में कुछ बताया? मेरा नाम निशा है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी है। ओके, सो कैसा इंटरव्यू रहा, किस बोर्ड में था और किस टाइप के क्वेश्चन? मेरा महानंदा बोर्ड में था, दीप्ति मैम उनकी चेयरमैन थी, तो काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो सवाल रिकॉल कर पा रहे हो आपको? सवाल उन्होंने मुझसे ग्रेजुएशन से पूछा था और सोशोलॉजी से पूछा था, मेरा जो ऑप्शनल है उससे पूछा था, और जो मेरी हॉबीज़ है उस पर उन्होंने काफ़ी देर बातें की मेरी हॉबीज़। कुछ करंट वगैरह कंडीशनल सिचुएशनल क्वेश्चन? करंट पे उन्होंने मुझसे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूछा, उस पर मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसकी वजह से और किसकी गलती है इस वॉर में, ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे। मैम कब से आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कब से आप स्टार्ट किए हो? मैंने 2021 में तैयारी शुरू की थी। सोशलॉजी से और कुछ क्वेश्चन क्या थे? यस सर। सोशोलॉजी से उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस उन्होंने मेरा पूछा कि ऑप्शनल क्या है और कुछ थिंकर्स के नाम पूछे बस। अच्छा, समय जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो आपने कौन कौन से सोर्सेस किया, क्या आपके कंटेंट वगैरह थे? प्रिपरेशन के लिए मैंने NCERT पे काफ़ी ध्यान दिया, मैंने उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किया और न्यूज़पेपर में लगातार रोज़ पढ़ती थी, वो रिलीजियसली पढ़ती थी मैं न्यूज़पेपर, और जो बेसिक रेफरेंस बुक्स होती है उन्हीं से मैंने पढ़ाई की। उस बुक्स के बारे में थोड़ा बताएं, जो रेफरेंस या फिर एडवांस बुक्स आर्ट एंड कल्चर की एक बुक आती है नितिन सिंह आर्या की, और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT पढ़ी है। मैम प्रिपरेशन आपका सेल्फ हुआ या फिर कोचिंग वगैरह क्वेश्चन हुआ? नहीं, मैं सेल्फ प्रिपरेशन की। अच्छा, घर पे रह के तैयारी किया, मतलब बाहर से कहीं प्रिपरेशन आपने स्टार्ट नहीं किया? नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? मैं वैशाली। तो वैशाली में रहते हो कि पटना में रह के यहाँ पे? नहीं, मैं कोटा में रहती हूँ, यहाँ से मेरे पापा आर्मी में है तो उनका ट्रांसफ़र वहाँ पे है, तो मैं कोटा में रह के प्रिपेयर करूँ। तो आपने, मुझे लगता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज की ज़्यादा मतलब? हाँ, मैंने यूट्यूब और इंटरनेट से काफ़ी हेल्प ली और उससे हो गया। जो रिसोर्सेज आपके थे ऑनलाइन, वो थोड़ा सा बताएं ताकि स्टूडेंट को जान सके। ऑनलाइन मैंने परफेक्शन IAS की जो टेस्ट सीरीज होती है वो लगाई थी,
यूट्यूब से मैंने वीडियोस देखे हैं फिजिक्स वाला के। मैम आप किस तरीके का सर अपना स्ट्रेटजी चेंज करे स्टूडेंट, जो कि 69 में जिस तरीके से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था, तब 70th जो बीपीएससी प्रीलिम्स होगा 30 सितंबर को, तब आप स्ट्रेटजी को किस तरीके से ट्रेड करना होगा? स्ट्रैटेजी पेपर थोड़ा यूपीएससी पैटर्न का हो गया है, तो वही बेसिक चीज़ें जो आप करते हैं वही करने हैं। न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्प करता है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें और एनसीईआरटी से अपनी बेसिक जो है वो अच्छे से करें। मेंस के लिए क्या करना चाहोगा? मेंस में खास करके ऐसे का जो पोर्शन है उसको कैसे, क्योंकि दूसरी बार ही मेंस हुआ है ना, 69 जो मेंस हुआ है, आप लोग एक बार ऑलरेडी दे चुके हो, तो उसमें किस तरीके का अप्रोच रखना होगा? ऐसे के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, और मैं क्योंकि बुक्स पढ़ने का मेरा शौक़ है तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ मैं, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली ऐसे में। कुछ टॉपिक्स वगैरह बताएं जहाँ पे ज़्यादा इंफेसिस डालना है स्टूडेंट्स को ऐसे के लिए? डाला है, वुमेन एम्पावरमेंट पे आया है, एग्रीकल्चर पे आया है, टूरिज्म पे डाल सकते हैं आप, और अभी नेक्स्ट मैम आंसर राइटिंग के बारे में आपको क्या स्ट्रेटजी होगा? आंसर राइटिंग मैं तो हर वीकली में मैंने आंसर राइटिंग मॉक टेस्ट लगाए थे, तो वो कोचिंग के हिसाब से मैंने ऑनलाइन जो खरीदे थे उन्होंने जैसे जैसे आंसर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए, मैंने वो उसके अकॉर्डिंग किया। आंसर का फॉर्मेट किस तरीके का हो तो उसको बेस्ट माना गया, आपने कैसे किया फॉर्मेट? मतलब इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, और फिर आगे वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन करके ऐसे मैंने प्रैक्टिस किया। लास्ट मैसेज आपका स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? बस मेहनत करते रहिए, हो जाएगा आपको, कॉन्फिडेंस रखिए खुद के ऊपर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, जैसे सोशलॉजी में कौन सा थिंकर के बारे में पूछी गई थी आपसे? मुझसे वो थिंकर्स के नाम ही पूछे कि इंडियन थिंकर्स के नाम बताइए और वेस्टर्न थिंकर्स के नाम बताइए। अच्छा, ये 2 चीज़ पूछी गई। उसके अलावा कुछ महिलाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं, महिलाओं से रिलेटेड मुझसे तो नहीं पूछे, पूछ रहे थे बाकी अच्छा, और करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ? करंट अफेयर से मुझसे रशिया यूक्रेन के ऊपर मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे थे। बस एक ही क्वेश्चन थे? हाँ। अच्छा, तो मतलब कितने देर इंटरव्यू चली होगी लगभग? 8-10 मिनट चला। 10 मिनट। तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, किसी पे सॉरी भी बोले? नहीं, वो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे थे 1-2, तो उन पे मुझे सॉरी बोलना जैसे पड़ा। कुछ याद आ रही है किस पे सॉरी बोली? हाँ, वो मुझसे टैक्स के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल सर्विस प्रेफरेंस है, तो टैक्स के बारे में पूछ रहे थे कि बिहार में कौन सा एडिशनल टैक्स होता है। अच्छा, तो वो मुझे नहीं पता था। तो जब आप सॉरी बोलती हैं तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का? नहीं, वो एकदम नॉर्मल ऐसे बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही करते हैं, कोई ज़्यादा वो करने की। ठीक है, थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक आपको फाइनल्स का। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अंकुर राय है। अच्छा, किसके बोर्ड में थी सर? बोर्ड तो मिश्रा सर का कोई बता रहा था, लेकिन कोसी करके बोर्ड अच्छा, था। कोसी बोर्ड था। तो जैसे सर आप फर्स्ट टाइम जब इंटर करते हैं रूम में, तो क्या मतलब कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का? वो लोग स्माइल करते रहते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे से बुलाते हैं, आओ बैठो। जी मुझे पानी पूछा, पानी पियोगे? मैंने कहा सर मैं पानी पी कर आया। जी जी। उसके बाद बोले कि अच्छा तुम इतने दिन से कब तुमने बीटेक किया था? तो उनके पास लिखा हुआ था, हाँ। तुमने इसी से स्टार्ट किया था, तुमने बीटेक किया था 2012 में किया था, जी। इतने दिन से क्या कर रहे हो? जी। जॉब वॉब किए हो कि नहीं किए हो? तो यही सब चीज़ें बात उन्होंने स्टार्ट की थी। अच्छा अच्छा। हाँ। और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड? करंट अफेयर से रिलेटेड सर कोई क्वेश्चन नहीं था, जनरलाइज बातचीत मेरे से की गई है। जी। कोई ऐसी बातचीत, तो कोई ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड था, जी। तो कोई ऐसा बैकग्राउंड से और हिस्ट्री से कोई प्रश्न आए ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो ये जानना चाहते तुमने काम क्या किया था, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने 5-6 साल काम किया इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में तुम काम क्या करते थे, जी। उन चीज़ों को यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। बिहार से रिलेटेड कुछ को भी क्वेश्चन? बिहार से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन था पॉवर्टी से रिलेटेड, कि पॉवर्टी क्या है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में पॉवर्टी क्या है, जी। एंड उसको दूर करने के तुम्हारे क्या विजन है। जी। फिर लैंड प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्यों कम है, अच्छा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, अच्छा। क्या रीजंस है, बिहार सरकार क्या उपाय कर रही है, अच्छा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करें। आपने सर फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा पोस्ट दिया है सर? मैंने बिहार सब रजिस्ट्रार का दिया था। अच्छा, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आया था हाँ, सर। उससे क्या था? हाँ, कि वो ऑफिसेज में गए हो कभी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वहाँ जी। वो लोग क्या काम करते हैं, जी। वहाँ पे दलाल वलाल घूमते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई, जी, जी। तो ये सब बातें थी। अच्छा अच्छा। तो आपने सर सारे प्रश्न का जवाब दिया है, किसी में सॉरी भी बोले? सर ऐसा कोई सवाल था ही नहीं जिसके लिए सॉरी बोला जा सके। ये सब सिचुएशनल एंड हाँ। जनरल प्रश्न थे, कोई अच्छा। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल का कोई प्रश्न आ रहा है या टेक्निकल कोई प्रश्न आ रहा है इंजीनियरिंग अच्छा। से। हालांकि मैंने तैयारी की थी, लेकिन कुछ भी नहीं है सर पूछा अच्छा गया। अच्छा, ऐसा बहुत नहीं कुछ अच्छा। पूछा गया। हाँ। तो उसका काफ़ी मतलब कॉर्डियल ढंग से मतलब इंटरव्यू काफ़ी चलते हैं। cordial, काफ़ी ठीक है सर, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक Thank फॉर you, सिलेक्शन thank के लिए। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।